जिसका डर था वही हुआ है दोस्तों। जी हाँ, वही हुआ है। महुआ मोइत्रा के खिलाफ मोर्चा खोलने की सभी तैयारियां पहले पूरी कर ली गई, सब कुछ पूरा हो गया, मोर्चा खोला गया, सरकारी गवाह बनाया गया और अब बारी है सीबीआई रेड की। जी हाँ दोस्तों, महुआ मोइत्रा के घर पर कभी भी सीबीआई रेड मारी जा सकती है, ये दावा खुद महुआ मोइत्रा का है। महुआ मोइत्रा ने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक के बाद एक ट्वीट्स की झड़ियां लगा दी और उन ट्वीट्स में उनके खिलाफ आरोप लगाने वालों के खिलाफ तो उन्होंने बोला ही, इसके अलावा उन्होंने सीबीआई रेड की आशंका जताई है। कहा क्या है, क्या जानकारी दी है, बताऊंगी दोस्तों आपको इस खबर में। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। हो सकता है महुआ मोइत्रा के केस में भी गिरफ्तारी एकमात्र लक्ष्य हो, इसलिए शुरुआत हुई थी उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करवाने के लिए। अब बात जा पहुंची है सीधा सीबीआई की रेड पर। दरअसल दोस्तों, महुआ मोइत्रा ने लगातार 4 ट्वीट किए, जिसमें अंतिम ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ। उन्होंने सीबीआई रेड का मैसेज मिला है उनको, ऐसा उन्होंने कहा कि सीबीआई छापेमारी का संदेश उनको मिला। वो कहती है, मैं दुर्गा पूजा में व्यस्त हूँ, मैं सीबीआई को घर आने और मेरे जूतों की जोड़ी गिनने के लिए आमंत्रित करती हूँ, लेकिन पहले कृपया अडानी द्वारा भारतीयों से चुराए गए 13,000 करोड़ कोयला धन के मामले में एफआईआर तो दर्ज कर लीजिए, फिर मेरे घर आइएगा रेड मारने के लिए। यानी सीधे तौर पर कह रही है कि उनके घर पर सीबीआई की रेड पड़ने वाली है और तैयारी जो है वो हो गई है। शुरुआत उन्होंने किस ट्वीट से की, जरा वो सुन लीजिए दोस्तों। एक के बाद एक निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया कि एनआईसी से अनुरोध है, कृपया सांसदों के सभी विवरण सार्वजनिक रूप से जारी करें ताकि ये दिखाया जा सके कि वो स्थान पर फिजिकल रूप से मौजूद थे या फिर नहीं, जहां से उनके पीए, शोधकर्ताओं और बाकी कर्मचारियों द्वारा आईडी तक पहुंच बनाई गई थी। लीक के लिए फर्जी डिग्री वाले का इस्तेमाल ना करें, इसे अभी सार्वजनिक करें। यानी सीधे तौर पर कह रही है, निशिकांत दुबे को अगर मिला है तो उसका कोई औचित्य नहीं है। अपने दूसरे ट्वीट में लिखती हैं कि अज्ञात एफपीआई के पास अडानी के शेयर हैं, जिनका मूल स्रोत से भी नहीं ढूंढ सका और अडानी को मुंबई हवाई अड्डा खरीदने के लिए गृह मंत्रालय की मंजूरी मिल गई। ये राष्ट्रीय सुरक्षा का असली सवाल है, ये ईमेल आईडी नहीं है जिसे हर पीए और हर सांसद की अनियंत्रित इंटर्न टीम सार्वजनिक रूप से रखती है और अपनी इच्छा अनुसार जो है एक्सेस करती है। तो बहुत गहरा ट्वीट है और बहुत गहरे अंदाज में तंज कसा है। अपने अगले ट्वीट में महुआ मोइत्रा लिखती हैं, क्षमा करें श्रीमान अडानी, मैं शांति के बदले 6 महीने तक चुप रहने को आपका सौदा नहीं कर रही हूँ और न ही मैं दूसरा सौदा कर रही हूँ जहां मुझे आप पर हमला करने की इजाजत है लेकिन प्रधानमंत्री पर नहीं है। तो मैं ऐसा भी सौदा नहीं करूंगी कि प्रधानमंत्री पर सवाल खड़े ना कर पाऊं। अडानी सवाल न करने के बदले पहले नकद देते थे, अब वो सवालों के लिए नकली कैश बनाने के लिए मजबूर हैं। तो ये वो सीधे तौर पर कहना चाह रही हैं कि कैश फॉर क्वेरी, यानी घूस के बदले सवाल करने का जो मामला है दोस्तों, जिसको लेकर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और तमाम जितने भी बीजेपी से जुड़े नेता हैं, सांसद हैं, वो महुआ मोइत्रा के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं। उसमें महुआ मोइत्रा पहले ही प्रेस रिलीज जारी करके ये कह चुके हैं साफ सीधे तौर पर कि उनका इस पूरे मामले से कोई लेना देना नहीं है और उनके खिलाफ ये जो आरोप लगाए गए हैं, मनगढ़ंत आरोप हैं, इनको प्लॉट किया गया है सीधे तौर पर। क्योंकि अगर वाकई में हीरानंदानी, जिन्होंने इतना बड़ा आरोप महुआ मोइत्रा पर लगा दिया कि वाकई में उन्होंने ही, महुआ मोइत्रा ने ही हीरानंदानी को उनका एक्सेस दिया था, लोकसभा का आईडी और पासवर्ड दिया था ताकि वो अडानी को लेकर सवाल भेज सके और महुआ मोइत्रा संसद में वो सवाल कर सके, अगर वाकई में ऐसा है और ये खुलासा हीरानंदानी ने किया है तो हीरानंदानी को अपने लेटर हेड पर ये पत्र जारी करना चाहिए था। ना तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, ना उन्होंने लेटर हेड पर ये बयान जारी किया। तो फिर कैसे मान लिया जाए कि ये उनका ही बयान है? कैसे ना माना जाए कि उनके सर पर बंदूक ना रखकर ये बयान दिलवाया गया है? आखिर ये कैसे ना माना जाए? ये सवाल जो है दोस्तों तमाम तरीके के महुआ मोइत्रा ने इससे पहले खड़े किए थे। इस मामले की अगर बात करूं दोस्तों, तो ये जो पूरा मामला है निशिकांत दुबे ने उठाया था और निशिकांत दुबे का कहना है कि उन तक ये मामला पहुंचाने वाले एक वकील है सुप्रीम कोर्ट के, सब पर महुआ मोइत्रा ने मानहानि का केस ठोक दिया था। लेकिन मानहानि का केस भी जब कोर्ट में गया तो पता चला कि महुआ मोइत्रा के वकील ने अपने आप को इस पूरे मामले से अलग कर दिया है, क्योंकि महुआ मोइत्रा के वकील के सामने अपोजिशन में जो वकील खड़े थे उन्होंने अदालत को ये बताया कि महुआ मोइत्रा के वकील ने रात में उनको कॉल किया और उनको कहा कि समझौता हो सकता है क्या।
अब इस पर अदालत ने नाराजगी जताई और फिर जो वकील थे उन्होंने इस पूरे मामले से खुद को अलग करना बेहतर समझा। अब बेशक देखिए महुआ मोइत्रा की मुश्किलें बढ़ रही है, लेकिन जिस तरीके से वो सरकार से लेकर अडानी और अडानी से लेकर तमाम केंद्रीय एजेंसियों पर हमलावर है दोस्तों, खासकर निशिकांत दुबे पर जिस तरीके से वो हमलावर है, ये दर्शा रहा है साफ सीधे तौर पर कि आने वाले समय में महुआ मोइत्रा को बेशक बहुत सी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन वो डगमगाएंगी नहीं, ये समझ में आ रहा है। क्योंकि आप सोचिए कितने गंभीर आरोप लगाए हैं, किसी भी वक्त सच में उनके घर पर रेड पड़ सकती है या उनके आवास पर रेड पड़ सकती है, जैसा वो दावा भी कर रही हैं। लेकिन बावजूद इसके लगातार ट्वीट करना और लगातार सबको एक्सपोज करना विद फैक्ट्स, ये बहुत कुछ बयां करता है। देखना ये होगा कि महुआ मोइत्रा जो दावे कर रही हैं आगे जाकर उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है, और निशिकांत दुबे जो दावे कर रहे हैं या दावे करने के लिए जो सबूत पेश कर रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई नजर आती है। दोनों पहलू हैं देखने लायक, देखना होगा कब तक जवाब निकल कर सामने आता है। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में।